हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो संविधान के बारे में, संविधान के गठन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम देखें कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ भारत में, तो सबसे पहले अगर हमें संविधान का निर्माण जानना है तो पहले हमें संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर संविधान है क्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संविधान क्या है, एक नियमों उपनियमों का एक ऐसा कानूनी लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश की सत्ता का संचालन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये संविधान कहीं लिखित हो सकता है, कहीं अलिखित हो सकता है। तो यानी कि कानूनी एक लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश की सत्ता का संचालन होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वहाँ पर संविधान कहेंगे। तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश की सत्ता का संचालन होता है, तो उसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि भारत में संविधान कैसे बना, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीयों के द्वारा संविधान की मांग लगातार की जा रही थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें भारतीयों के द्वारा संविधान की मांग कब कब की गई और किसके द्वारा की गई, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि 1895 में, यहाँ पर अगर हम देखें 1895 में, तो यहाँ पर जो मांग सबसे पहले की जाती है तो स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम इस स्वराज बिल के माध्यम से संविधान की मांग की गई थी कि यानी कि एक संविधान होना चाहिए। 1924 में उसके बाद आता है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा भी ये कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो ये 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। उसके बाद अगर हम देखें तो 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी ये मांग उठाई जाती है। और उसके बाद अगर हम देखें औपचारिक रूप से, तो ये पूछा जाता है कि औपचारिक रूप से सर्वप्रथम किसने ये मांग उठाई थी। तो फॉर्मली अगर हम देखें तो सबसे पहले एम.एन. राय या मानवेंद्र नाथ जो राय हैं, उनके द्वारा सबसे पहले 1934 में, तो यहाँ पर ये याद रखना, ये 1934 में 1934 में इनके द्वारा ये मांग यहाँ पर यानी कि यहाँ पर की जाती है 1934 में, 1934 में। तो 1934 में औपचारिक रूप से मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा ये मांग की जाती है। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी ये मांग उठाई जाती है। और उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी संविधान की मांग उठाई जाती है। तो ये भारतीयों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये संविधान की मांग यहाँ पे उठाई गई थी। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो ब्रिटिशों ने कभी भी भारतीयों की मांग को स्वीकार नहीं किया। आगे चलकर कब ये ब्रिटिश स्वीकार करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि आगे कब ब्रिटिश ये मांग स्वीकार करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगर हम देखें तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ये मांग स्वीकार की जाती है। 8 अगस्त 1940 को जो लिनलिथगो के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो इसी के माध्यम से सबसे पहले ब्रिटिशों के द्वारा ये मांग स्वीकार की जाती है। तो यहाँ पर इस समय होता क्या है, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटिशों को भारतीयों की जरूरत होती है, तो इसलिए ब्रिटिशों के द्वारा ये सबसे पहले 1940 में भारतीयों के संविधान की मांग को स्वीकार किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि सबसे पहले ब्रिटिशों के द्वारा कब ये मांग स्वीकार की गई, तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ये मांग स्वीकार की जाती है, भले ही आगे चलकर इस पर कोई कार्य नहीं होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। तो क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भी भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि युद्ध के बाद आपको यानी कि संविधान बनाया जाएगा आपके लिए। तो इसके माध्यम से भी फिर इसका विरोध भी होता है, तो इसके माध्यम से भी आगे चल के नहीं कुछ नहीं होता। आगे चलकर 1945 में बेबेल योजना प्रस्तुत की जाती है, तो इसके माध्यम से भी संविधान की मांग यहाँ पे रखी। तो ये अलग अलग ब्रिटिशों के द्वारा ये मांग, भारतीयों की मांग को यानी कि स्वीकार तो भले किया जाता है, लेकिन कोई भी सफल यहाँ पे नहीं होता है। अंत में अगर हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है 1939 से लेकर 45 तक, तो उसके बाद क्या होता है, ब्रिटेन में वहाँ की सरकार चेंज हो जाती है। एटली के नेतृत्व में वहाँ पे नई सरकार आती है जो एक भारतीय पक्षधर वाली होती है। तो उसी के द्वारा आगे चलकर कैबिनेट मिशन योजना एक प्रस्तुत की जाती है और कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है। इस कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। तो 3 सदस्य होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स इसमें मेंबर हो जाएंगे
और एवी अलेक्जेंडर भी इसमें सदस्य होते हैं। तो ये 3 सदस्य यहाँ पर होते हैं। कब ये दिल्ली पहुँचता है? तो 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुँच जाएगा। और इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं? तो ये प्रावधान इसमें होते हैं कि जो संविधान सभा के चुनाव होंगे तो वो चुनाव किस प्रकार से होंगे? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो अप्रत्यक्ष चुनाव की विधि इसमें शामिल की जाती है। इसके अलावा इसमें रहता है कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा? एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। इसके अलावा इसमें होता है कि जो कुल सदस्य निर्धारित किए गए थे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के लिए जो टोटल मेंबर निर्धारित किए जाते हैं तो वो टोटल 389 यहाँ पे निर्धारित किए जाते हैं। इसमें से क्या होते हैं? 292 ब्रिटिश प्रांत से होते हैं, 93 इसमें देशी रियासत जहाँ पे राजशाही होती थी उनके लिए ये निर्धारित किए जाते हैं। और उसके अलावा इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या मुख्य कमिश्नरी जो क्षेत्र थे तो वहाँ से 4 सीटें संविधान सभा के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। और ये 4 क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो दिल्ली हो गया, अजमेर मारवाड़ हो गया, कुर्ग कर्नाटक में हो गया, और उसके अलावा बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। तो ये 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यहाँ पर ये शामिल किए जाते हैं। तो शुरू में अगर हम देखें जब संविधान सभा के चुनाव होते हैं जुलाई से शुरू हो जाते हैं, जुलाई अगस्त के समय में ये चुनाव यहाँ पर होंगे। तो उसके बाद जो शुरू में जो चुनाव होते हैं संविधान सभा के लिए तो 292 ये हो गया और 4 ये चीफ कमिश्नरी होगी। तो यानी कि टोटल 296 सीटों के लिए शुरू में क्या होते हैं? चुनाव यहाँ पे करवाए जाते हैं। और फिर इसके अलावा भी इसमें समुदाय के आधार पे भी इन 296 सीटों का यहाँ पे बंटवारा होता है। जो 296 सीटों के लिए चुनाव होंगे तो यहाँ पर जो सीटों का बंटवारा होगा तो एक तो हम समुदाय अगर देखें तो यहाँ पर एक तो सामान्य हो जाएंगे। सामान्य के लिए यहाँ पर जो 296 में से होते हैं तो 213 सीटें सामान्य के लिए रखी जाती हैं। इस सामान्य में अगर हम देखें तो इसमें सभी वर्ग के इसमें आ जाएंगे, सभी धर्म के लोग इसमें आ जाएंगे। किन सभी धर्म के? तो मुस्लिम धर्म हो गया और सिख धर्म हो गया। इसके अलावा जितने भी अन्य धर्म हैं यानी कि हिंदू हो गया, हिंदू, बौद्ध, जैन, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, तो ये सारे जो धर्म हैं वो सामान्य के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा मुस्लिमों के लिए यहाँ पे अलग से 79 सीटें निर्धारित की गई और सिख के लिए 4 सीटें यहाँ पे रिजर्व रखी गई। तो ये मान्यता प्राप्त समुदाय इस मिशन योजना के तहत तो यानी कि टोटल 296 सीट यहाँ पे होती हैं। इन 296 सीटों के लिए शुरुआत में चुनाव करवाए जाते हैं। जब चुनाव हो जाते हैं तो चुनाव के बाद जो रिजल्ट परिणाम आता है तो उस परिणाम में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो सीट मिलती हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो सीटें यहाँ पे प्राप्त होंगी तो वह 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को यहाँ पे प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग को यहाँ पे 73 सीटें प्राप्त हो जाती हैं। और इसमें से अगर संविधान सभा में टोटल महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 15 सीटें यहाँ पे प्राप्त होती हैं। तो आगे चलकर जब संविधान की बैठकें होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसमें संविधान की अलग अलग बैठकें होती हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर को जब होती है तो वहाँ पर मुस्लिम लीग भाग नहीं लेता है। क्यों भाग नहीं लेता है? क्योंकि उसे लगता है कि जो हमारा प्रतिनिधित्व है संविधान सभा में तो वो बहुत ही कम है, जबकि कांग्रेस का अगर हम देखें तो 208 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए शुरुआती बैठक में मुस्लिम लीग इसका विरोध भी करती है और आगे चलकर अलग अलग बैठकें होती हैं और उन बैठकों के आधार पे अंत में भारत का संविधान निर्मित होता है। तो आगे हम दूसरी क्लास में देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा अभी तक कि कैसे संविधान का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले भारतीयों के द्वारा कैसे मांग उठाएगी, ब्रिटिशों के द्वारा मांग कब स्वीकार की गई, और इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन योजना आती है उसके द्वारा कितनी कितनी सीटें और कैसे चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई, और जब चुनाव होते हैं तो उसके माध्यम से ये परिणाम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।